हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ऑल गुड? या सो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड है, सॉरी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेटे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना? अब देखो, पहले तो हम बात करते हैं इसकी रूल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सी, तो किसी भी करंट, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है ना, जैसे लेट्स से कि ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है ना? यहाँ पर मैं किसी तरह से करंट को मैं फ्लो करा रहा हूँ, राइट? ठीक है बेटे, तो यहाँ पर इसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, जैसे लेट्स से मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आ रही बात? राइट? ठीक है बेटे, तो क्या होता है, जरा ध्यान दो सारे बच्चे। बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? पहले क्या था, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते थे, मतलब इसकी एप्लीकेशन तुम्हारी जो होती थी वो मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, बट लेकिन वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स, आपको बस खाली क्या करना है, याद रखना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हारी क्या होती है, जरा ध्यान दो भाई। देखो, एक तो तुम्हारा एक कंडक्टर है, राइट? अब स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, वो इसके वो की सर्कुलर शेप में होगी, राइट? और यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ को मूव करती हुई एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? समझ रहे हो? तो क्या होता है, अब दो मैग्नेट जो हमारी होती है ना बेटे, जरा ध्यान दो, जैसे नॉर्थ और साउथ है, ये साउथ और नॉर्थ है, ठीक है, या साउथ है नॉर्थ है, तो इसमें रिपल्शन हो रहा है, राइट? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से ना, तभी ये रिपल्शन और अट्रैक्शन तुम्हारे तभी होते हैं बच्चों। समझ में आती है बात? ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान दो। एक तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट की वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, राइट? तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, इसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, राइट? और एक मैग्नेट ये यहाँ पर ऑलरेडी है, राइट? तो क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंटरेक्ट, जैसे यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड्स का, राइट? यहाँ से निकल रही है, जैसे इसकी यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, ओके? तो यहाँ पर भी तो सेम वही हो रहा है। तो क्या कर रहा हूँ मैं इनडायरेक्टली दो मैग्नेट्स को जो है पास में लेकर के आ रहा हूँ इनडायरेक्टली। एक मैग्नेट ये हुई, जब तक इसमें करंट जा रहा है तब तक ये मैग्नेट है ना, राइट? ठीक है ना? और ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अल्टीमेटली मैं कर कह रहा हूँ कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, समझे? तो अल्टीमेटली क्या होता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, उस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स का मतलब या तो ये से खींचेगी अपनी तरफ, या इसे दूर भगाएगी, तो अल्टीमेटली इसके फोर्स तो एक्सपीरियंस होगा ना, क्योंकि क्या है, इनडायरेक्टली दो मैग्नेट आ गई यहाँ पर है। तो हम उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए ही हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हारी क्या है, जरा देखो। ठीक है, तो दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरी करता हुआ कंडक्टर, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब उस फोर्स की डायरेक्शन, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए हमारा क्या होता है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, अब रूल को हम कैसे पढ़ते हैं, देखो ध्यान दो। स्ट्रेच करना है हमें लेफ्ट हैंड को, ठीक है ना? ये आपके लिए मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है? तो ये मेरी फोर फिंगर है, ठीक है? ये मेरी मिडिल फिंगर है, ये मेरा क्या है, थंब। ठीक है, घर में सबसे बड़ा क्या होता है, फादर। इसे फादर का नाम दो, फादर। फिर उससे छोटी क्या होती है, मदर। फिर मदर का नाम दो। देन सबसे छोटा क्या होता है, चाइल्ड। चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर का मतलब क्या हो गया, फोर्स। मदर का मतलब क्या हो गया बेटे, मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड का मतलब क्या हो, करंट। समझ आ रही बात? यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट हो गया, और जो इस तरफ जो है ये क्या, फोर्स है। ठीक है बेटे, तो वो ये फादर मदर चाइल्ड। सबसे या थंब से स्टार्ट करते हैं, फादर देन मदर देन चाइल्ड। क्लियर है? ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटे, स्ट्रेच करना है फोर फिंगर को, इसे बोलते हैं फोर फिंगर। ये मेरी फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है। इनको इस तरीके से स्ट्रेच करो कि सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दें। दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आ रही बात? देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, राइट? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसे मत कर देना इसको ना, ऐसे नहीं, ऐसे। आई बस, आई समझ? ठीक है, तो सभी को मैंने इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ देखो। इफ फोर फिंगर ये होती है, ठीक है? फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताती है, एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर बेटे करंट की डायरेक्शन बताती है, देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो जो ये मेरा थंब होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। दैट्स इट। समझे? अब क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा, जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है बेटे, क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर, जरा एक बार इसमें वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो सारे बच्चों को। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, राइट? अब देखिए, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ इसमें, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एग्जांपल तुम्हारा, जरा देखो। इसमें क्या है, तुम्हें ना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दे रखी है, सी। जैसे लेट से मैं बात करूँ, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दे रखी है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इनको हम परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं, क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है। ठीक है बेटे, क्या होता है ना, परपेंडिकुलर जब ये दोनों जब देखो
अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना बेटे, तो उस केस में क्या होता है, फोर्स मैक्सिमम लगता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, फोर्स मैक्सिमम लगता है। और हम लोग हर चीज को मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम कुछ नहीं चाहिए। नंबर कितने चाहिए, मैक्सिमम 100% चाहिए, मिनिमम कुछ नहीं चाहिए। समझे, हर चीज में मैक्सिमम ही चाहिए होती है ना, राइट। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग इनको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसलिए रखते हैं ताकि हमारा फोर्स जो है वो मैक्सिमम आए, राइट। समझे ना। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, कौन कितने डिग्री एंगल पर रखने पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आती है, वो क्यों होती है, कब, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, दैट इज वाई हम इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड और करंट को दोनों को मुझे 90 डिग्री पे रखना पड़ता है। समझ आई बात। ठीक है बेटे, अब देखो ध्यान दो, अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, देखो ये डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रॉन की है बेटे, ध्यान रखना, करंट की नहीं है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, इसे बी फील्ड को बोलते हैं ना, इसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बोलो बोलो, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। चार ऑप्शन तो दे रखे होंगे। अब करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट होती है, ये बात ध्यान रखना। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ जाता है, और करंट मेरा उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, राइट। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए करंट की डायरेक्शन, राइट। करंट मेरा ऊपर है, तो मैं चाइल्ड वाली फिंगर को, ये वाली फिंगर को ऊपर कर दूंगा, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो इस तरफ फोर्स कहाँ लग रहा है, इनटू द पेज, कहाँ लग रहा है, इनटू द पेज। तो आंसर क्या आ गया, तो देखो फोर्स कहाँ जा रहा है, कंडक्टर कहाँ जाएगा, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट मेरे ऊपर को, थंब मेरे अंदर जा रहा है। ठीक है, आप क्या करना, बस खाली जो आपका पेपर होगा ना उसको लेकर के ऐसे कर देना, इस तरीके से अपने सब पास ऐसे रखना, लेफ्ट हैंड की साइड, तो तब इस तरीके से देखना, वरना अगर तुम ऐसे देखोगे ना, पेपर ऐसे रख के ऐसे करोगे तो घूम जाएगा पूरा राइट, ऐसे नहीं होना। ठीक है ना, इसको आप लोग ऐसे देखना, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो कंडक्टर, करंट मेरे ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ को। अंदर का मतलब क्या होगा, इनटू द पेज, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनटू द पेज। समझ आ रही बात। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन दे रखी है तो अच्छी बात है, करंट की डायरेक्शन ना देके वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दे देते हैं, तभी तो क्वेश्चन गलत होगा, समझे। वरना रूल में क्या है, रूल तो कोई भी याद कर लेगा, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से बन जाता है। ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था। क्यों यूज होता है पहले, इट इज यूज फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस केस में क्या, कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारा ये वाला रूल होता है। समझ आई बात। ठीक है बेटे, समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो ये हमारा, दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको बिल्कुल एज इट इज आपने लिख करके आना है, बहुत ईजी है, बस खाली स्ट्रेच करो, खींचो अपनी फिंगर्स को, ठीक है ना, ताकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, राइट। अगर ये इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, ये इंडिकेट कर रहा है इसको, मैग्नेटिक फील्ड को, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। ठीक है बेटे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का लेफ्ट हैंड रूल था हमारा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं तो उसको फिर आप करोगे, राइट। ठीक है बेटे, चलिए, कोई डाउट हो तो बेटे बताना, और अगर सेशन समझ में आया आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, उसको मैं देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, मैं जल्दी इसको अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।